प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया कि ऑन द एक्सिस यानी अच्छी स्थिति में किस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। अब हम दूसरा डेरिवेशन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इक्वेटोरियल लाइन पे इसको बहुत ध्यान से समझना है, हमें थोड़ा सा इस फिगर को बहुत ध्यान से देखना है कैसे क्या है, हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, आपने बना लिया माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज दिखा दिए। यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि ये क्या है, ये डाइपोल है, ये इसका मिड पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट को हम O लिख लेते हैं। इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, L कहते हैं, इसको भी L कह देते हैं। 12 डिवाइड कर रखा था। यहाँ से एक वर्टिकली लाइन ले लिया आपने, ये P ले लिया। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है P पॉइंट पर, तो ये इसको मिला दिया, इसको मिला दिया। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण आउटसाइड बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, इसको E1 कह देते हैं। और ये इनसाइड अंदर की ओर E2, माइनस आवेश के कारण अंदर की ओर और प्लस आवेश के कारण बाहर की ओर। अब चूंकि देख रहे हैं ये एंगल बना रहे हैं, अगर इस एंगल को थीटा मान लेते हैं तो इसके भी कंपोनेंट बन जाएंगे, ये भी थीटा बन जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसको थोड़ा सा हम आपको ब्रॉड करके दिखा देते हैं। ये P पॉइंट है, इसको जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये P पॉइंट है, ये आपका E1 हो गया, ये आपका E2 हो गया। अब अगर इसे कंपोनेंट डिवाइड करें, घटक इसके अगर हम कंपोनेंट डिवाइड करें तो इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। ये अपने एंगल थीटा माना था, ये इसके पैरेलल लाइन कर दी, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट E1 cos थीटा कहलाएगा और इधर एक कंपोनेंट हो जाएगा जो आपका E1 sin थीटा कहलाएगा। अब अगर E2 के कंपोनेंट डिवाइड करेंगे तो एक कंपोनेंट नीचे हो जाएगा, ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट E2 sin थीटा कहलाएगा। जबकि ये वाला कंपोनेंट यानी इधर ही ये दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा वो E2 cos थीटा। ये अपोजिट एंड इक्वल हैं, इसलिए ये वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। और जबकि ये कंपोनेंट, ये वाले जो घटक हैं वो एक ही दिशा में हैं, समदिश हैं, ठीक है। तो ये वाले क्या हो जाएंगे, ये दोनों वेक्टर आपके क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाएंगे। क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हम आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करके दिखा दें। आप ये एंगल थीटा है, ये चूंकि बराबर है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं ये R है, तो AP बराबर VP आएगा और ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व कर लिया है। और अगर हम cos थीटा की बात करें, cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये cos थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने निकाल लिया। ये चित्र क्लियर हो गया होगा। इसके 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर लिए इस तरह से। अब हम कैसे करेंगे, जैसे प्रीवियस अच्छी स्थिति वाले में हम लोगों ने पढ़ा था वैसे इसमें भी पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके लिए निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी अगर हम E1 बराबर निकालें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है प्लस Q से BP का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन BP कितना है, BP R स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट गायब हो जाएगा, हट जाएगा, यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार हम लिख देंगे माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 निकालेंगे, तब यहाँ से क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन AP का स्क्वायर। AP भी उतनी ही है हमारी, तो E2 भी उतना ही आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जैसे हम लोग अच्छी स्थिति में निकाल रहे थे E1 E2, इसमें भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता निकालेंगे। परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता की बात करें तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा।
परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ये वाले कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट क्या करेंगे, एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा परिणामी तीव्रता, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। चूंकि हम देख रहे हैं कि E1 और E2 बराबर आ रहा है, तो यहाँ से E1 बराबर E2 कर देंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि E बराबर E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। तो ये क्या करेंगे, अब ये कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, तो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से E बराबर 2E1 cos थीटा हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी, L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2, ये वैल्यू निकाली थी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। तो अब ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर 2QL R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ये एक 1 पावर इसकी और हाफ पावर इसकी ऐड हो जाएगी, तो कितनी पावर हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। ठीक है, अब सेंस चूंकि 2QL बराबर हम लोगों ने किसके बताया था, P के बताया था, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। R इज मोर ग्रेटर देन L, R L से बहुत बड़ा है, तो R स्क्वायर सो मोर ग्रेटर देन L स्क्वायर, अतः L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, L स्क्वायर को क्या करेंगे, L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ पर जो आप L स्क्वायर देख रहे हैं इसको क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा। ये तो नेग्लेक्ट कर दिया, R स्क्वायर की पावर 3/2, ये क्यूब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R क्यूब। यह आ गया आपका इक्वेटोरियल लाइन पर यानी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता। अब देख रहे हैं, अगर हमें अच्छी स्थिति में, अगर हम ध्यान करें कि अच्छी स्थिति में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 2P अपॉन R क्यूब। ये किस में पढ़ा था हम लोगों ने, अच्छी स्थिति में पढ़ा था। और निरक्षीय स्थिति में क्या आ रहा है, यहाँ पर P आ रहा है, और जब P यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर 2P आ रहा है। अच्छी स्थिति में यानी अगर हम ये कहें कि निरक्षीय स्थिति में अच्छी स्थिति का आधा होता है, हाफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2P है और यहाँ पर P है। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका हो गया निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके बाद आपका एक और डेरिवेशन आ जाता है कि एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर अगर आपको निकालना हो कि कहीं पर भी हो, इक्वेटोरियल लाइन पे भी नहीं है, एक्सिस पे भी नहीं है, और वहाँ पर कह दिया कि नहीं साहब तो एक्सिस पे भी नहीं है और ये इक्वेटोरियल लाइन पे भी नहीं है, आप किसी भी पॉइंट पर आप शो करके दिखाइए कि यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर उसको भी देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये दो डेरिवेशन समझ में आ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, साथ साथ में नोट भी करते रहिएगा आप लोग। अब बात करते हैं किसी भी बिंदु पर निकालना हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने। सबसे पहले इसके डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं।
ये आपने डाइपोल मोमेंट बना दिया। डाइपोल जो मोमेंट होता है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर लगता है, इसको समझना, यानी पी किधर की ओर कैलकुलेट है ये आप एट एनी पॉइंट किसी इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं जो जिससे डिस्टेंस ये आर है, ठीक है, ये दिखा दिया आपने, ये पी इधर की ओर दिखा दिया। अब इसके कंपोनेंट हो जाएंगे, इस कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। अगर हम दूसरा दिखाएं, दूसरा कंपोनेंट किस तरह से हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इसका ये हो जाएगा, यानी वर्टिकली हो जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, अगर इसके बीच का हम एंगल मान ले ये थीटा है, तो ये वाला एंगल हमारा कहलाएगा E1 कॉस थीटा, वो सॉरी P कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट कहलाएगा वो कहलाएगा P साइन थीटा। इसके इस कंपोनेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 इधर की ओर होगी और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर की ओर होगी। और रिजल्टेंट कैसे वर्क करेगा, इसका रिजल्टेंट इस तरह से वर्क करेगा E। क्लियर हो गया होगा। ये P कंपोनेंट हो जाएगा, P cos थीटा हो जाएगा, ये P sin थीटा हो जाएगा, इसके बीच का एंगल थीटा बन रहा है। P cos थीटा, इसके कारण जो कंपोनेंट लगेगा वो E1 इधर की ओर, E2 इधर की ओर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। तो अब निकालेंगे सबसे पहले अच्छी स्थिति, अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये ऑन द एक्सिस हो गया और ये वर्टिकली हो गया। अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तब हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, हम लोग क्या पढ़ते थे 2p, अच्छी स्थिति में अभी बताया था आपको 2p, तो यहाँ पर हो जाएगा 2p cos थीटा, क्योंकि ये कंपोनेंट कौन सा है, ये आप कंपोनेंट देख रहे हैं कि ये आपका p sin थीटा है, जबकि ये वाला ये p cos थीटा है, जबकि ये वाला p sin थीटा है। तो यहाँ पर लिखेंगे p cos थीटा और अपान r क्यूब था, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर यहाँ से लिख देंगे निरक्षी स्थिति में, यानी वर्टिकली था, तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी तब हम क्या लिखेंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तब यहाँ पर क्या लिखेंगे P साइन थीटा, क्योंकि वहाँ पर 2 नहीं होता था, और कंपोनेंट क्या है P साइन थीटा अपॉन r क्यूब, इक्वेशन नंबर 2। अब यदि दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनका परिणामी क्या हो जाता है, परिणामी तीव्रता अगर निकाली जाए तो E बराबर √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E1 कितना निकला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p cos थीटा अपान r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p साइन थीटा अपान r क्यूब का होल स्क्वायर। हमें कॉमन मिल जाएगा, क्या क्या कॉमन, अंडर रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन है, p कॉमन है, r क्यूब कॉमन है। ब्रैकेट में क्या बच गया, ये 2 बच गया और ये cos थीटा बच गया। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, ये बच गया आपका। अब E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा p अपान r क्यूब, और ये इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, ये 1, ये कितना हो जाता है, ये 1 हो जाता है। तो यहाँ से कितना लिख देंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान r क्यूब, और ये 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1।